मशरिक़ वस्ती में सूरत-ए-हाल इंतहाई कशीदा। अमरीकी सदर की इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर गुफ्तगू जारी। ईरानी हमलों और इसराइल की मुमकिना जवाबी कार्रवाई से मुतालिक बातचीत। सदर ट्रंप ने अमरीकी सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि वो बैरूत पर इसराइली हमलों से खुश नहीं। वो वज़ीर आज़म नेतन्याहू से कहेंगे कि जवाबन ईरान पर हमला ना करे। खबरदार किया कि ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों से मुज़ाकरात में कोई मदद नहीं मिलेगी बल्कि नुकसान पहुंच सकता है। कहा, आप अपने मिसाइल दाग चुके, अब ये काफ़ी है। तेहरान मुज़ाकराती मेज़ पर वापस आए और मुआहदा करे। बैरूत के मज़ाफ़ात में हमलों का जवाब। ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल दाग दिए। मुख्तलिफ इसराइली शहरों में सायरन बज उठे। बिन गोरियोन एयरपोर्ट बंद। तमाम ईरानी मिसाइल फ़िज़ा में तबाह कर दिए गए। इसराइली फ़ौज का दावा, जवाबी हमलों का भी ऐलान। इसराइल को ईरानी तंसीबात पर हमलों के लिए अमरीकी ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार। ईरान ने मिसाइल दाग कर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब संगीन नताइज भुगतना होंगे। इसराइली फौज की धमकी। कहा, हमलों के नुकसानात का तफसीली जायजा ले रहे हैं। जवाबी कार्रवाइयों के लिए जंगी मंसूबे ज़ेरे गौर हैं। ईरानी फौज ने इसराइल को जवाबी हमलों से बाज रहने की वार्निंग दे दी। तर्जुमान खातुम अल-अंबिया हेडक्वार्टर्स ने खबरदार किया कि अगर इसराइल ईरानी हमलों का जवाब देता है या लबनान पर कार्रवाइयां बंद नहीं करता तो ईरानी हमले जारी रहेंगे। इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने बावर कराया कि जंगबंदी इस शर्त पर कबूल की कि सीज़ फायर तमाम मुहाज़ों पर जंगबंदी होगी, लेकिन हमेशा की तरह अमरीका और इसराइल अपने वादों पर कायम नहीं रहे। लबनान में जारियत और जराइम जारी रखे। ईरान ने बारहा कहा कि लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आज उनका जवाब दे दिया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर की मुशीर मोहसिन रज़ाई का बयान। वाज़ेह कर दिया, मज़ीद खिलाफ वर्जियों का ज़्यादा शिद्दत से जवाब दिया जाएगा। खलीज फारस में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी और फ़लस्तीन और लबनान के खिलाफ इसराइल के जराइम सबूत हैं। ये सिर्फ ताकत और कुव्वत की ज़बान समझते हैं। ईरानी पार्लिमानी सलामती कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी की एक्स पर पोस्ट। जनूबी बैरूत इसराइल के ड्रोन्स और मिसाइलों से गूंज उठा। 2 अफराद शहीद, बच्चों समेत 20 अफराद जख्मी हो गए। ईरान के मगरबी हिस्से की फ़िज़ाई हुदूद गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद। ईरानी खबररसां इदारे तस्नीम के मुताबिक फैसला सिक्योरिटी खदशात और हाई मिलिट्री अलर्ट के बाइस किया गया। खित्ते में अमरीकी अफवाज की नकलो हरकत पर गहरी नज़र रखी हुई है। अमरीका ने मुदाखलत की तो अमरीकी फ़ौजी अड्डे निशाने पर होंगे। इराक़ी मज़ाहमती तंजीम कताइब हिज़्बुल्लाह ने अमरीकी सदर को संगीन नताइज की धमकी दे दी। ईरान में रात गए इसराइल मुखालिफ मुजाहिरा। किरमानशाह में शहरियों का हुजूम, सड़कों पर निकल आया। कौमी परचम थामे मुजाहिरीन अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारे लगाते रहे। रावलकोट आज़ाद कश्मीर में कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह शरपसंदों की फायरिंग। 4 पुलिस एहलकार शहीद। तर्जुमान इंस्पेक्टर जनरल आज़ाद कश्मीर के मुताबिक 20 से ज़ायद पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार जख्मी भी हुए। गिलगित बल्तिस्तान की 24 में से 5 नशिस्तों के मुकम्मल गैर सरकारी नताइज आ गए। 3 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब, 1 पर नून लीग, 1 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। दीगर नशिस्तों पर कहीं पीपल्स पार्टी तो कहीं नून लीग और कहीं दीगर जमातों के उम्मीदवार आगे। जियालों का रिवायती रक्स, हवाई फायरिंग। गिलगित इलेक्शन में सबकत पर पीपल्स पार्टी का जश्न। अमजद हुसैन एडवोकेट ने हुकूमत बनाने की पोजीशन में आने का दावा कर दिया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके 27 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के मुतअद्दिद ठिकानों को निशाना बनाया। मारे गए खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बजट पर मुज़ाकराती अमल मुकम्मल करने में मज़ीद ताख़ीर। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया। इजलास अब मंगल को होगा। फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए ईरानी टीम मैक्सिको पहुंच गई। मैक्सिको में ईरानी सफ़ीर ने बताया कि इवेंट के दौरान टीम को अमेरिका में क़याम की इजाज़त नहीं मिली। ईरानी फुटबॉल टीम मैच के रोज़ अमेरिका जाएगी और उसी रोज़ वापस रवाना होगी।
اور 64 سال بعد پاکستان ڈائمنڈ جبلی فٹ بال کپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ سیمی فائنل میں افغانستان کو 2-0 سے شکست۔ پاکستان کی طرف سے عمر نواز اور ہارون حامد نے ایک ایک گول اسکور کیا۔